धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम इस वीडियो में स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर का। दोस्तों, आज मैं एक विषय के ऊपर मैं आप लोगों के बीच में मैं बात करने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये बातों को आप समझें और बातों को आप आप क्या करें, गहराइयों से लें। क्योंकि आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो विषय यह है कि उद्धार पाने के लिए यीशु ही क्यों। क्वेश्चन मार्क हमने डाला है कि एक उद्धार पाने के लिए एक बहुत बड़ा विषय अपने आप में कि पूरे मानव जाति का उद्धार के लिए यीशु ही क्यों। ठीक है, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि यीशु ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रभु हैं, बहुत सारे देवी देवताओं हैं, लेकिन उनमें से यीशु ही क्यों। ठीक है, तो मैं आज इसी विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और बातों को समझिएगा, उसके बाद से कोई भी प्रतिक्रिया आप जो है कि रखिएगा या कोई भी बातों को टालिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर से जरूर आप पूरा को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके जीवन को बचा सकता है। याद रखिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को जो है कि स्लाइड को मैं रखने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि मेरा जोएल खरी शिक्षा के नाम से जो फेसबुक का पेज है, आप उसको ज़रूर से आप फॉलो करके रखिए और मेरा जो चैनल है वो भी यूट्यूब का, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, आइकन बेल को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ या डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप बातों को सीख सके, समझ सके। दोस्तों, ऐसा आशा करता हूँ कि आपने बातों को समझ लिया और सीख लिया। अब हम अपना जो है कि विषय के ऊपर हम आते हैं और हम पहले आपको पढ़वाते हैं कि उद्धार पाने के लिए यीशु ही क्यों, इसका क्वेश्चन मार्क है। तो आगे हम रखने जा रहे हैं कि यीशु ही क्यों। लिखा है, देखिए यूहन्ना किताब 3 अध्याय वचन 16 लिखा है वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पूरे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया है और उसने ऐसा प्रेम किया है, दिखाने वाला प्रेम नहीं, उसने ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलिदान किया है। उसको कोई मनुष्य नहीं मार सकता था, लेकिन खुद परमेश्वर ने उसको क्रूस पर मारा है, इसलिए ताकि इस पुत्र के द्वारा पूरी मानव जाति क्या हो जाए, बचाई जाए। ठीक है दोस्तों, ये वचन हम रखते हैं एक और, इसका यूहन्ना 3:17 है, उसी अध्याय का। लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए। परमेश्वर ने यीशु को इस जगत पर दंड देने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं भेजा गया है परमेश्वर ने, बल्कि वो इसलिए भेजा है ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दुनिया भर की कहीं से भी वो आता हो, लेकिन उस व्यक्ति का एक होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं उद्धार। तो हमारा सवाल था कि यीशु ही क्यों, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक स्लाइड और पढ़िए, उसके बाद देखिए, ये है यूहन्ना उसका 3:18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। मतलब जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर ने उसको बलिदान किया है, तो जो कोई उस पर विश्वास करता है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसका बशर्ते उद्धार होना जरूरी है। लेकिन उद्धार पाने के लिए उसको पहले विश्वास करना पड़ेगा। तो वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। देख लीजिए, क्लियर लिखा है कि वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए वो दोषी ठहराया गया। उसका कारण है कि परमेश्वर आपको दंड क्यों दे रहा है, उसका कारण आप खुद हैं। ठीक है, इसमें ना परमेश्वर का गलती है ना किसी का, बल्कि आप खुद इसका जिम्मेदार हैं कि आपने यीशु को आपने पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यीशु आपके पापों के लिए, आपको पापों के लिए क्रूस पर मरा है। आपको बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपना लहू को बहाया है।
ठीक है, और वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। तो आपको ये बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि उसने आपके पाप के लिए मरा है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या देगा? पनिशमेंट देगा, आपको दंड देगा न्याय के दिन में। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन न्याय के दिन में परमेश्वर इसका हिसाब आपसे जरूर पूछेगा कि मैंने अपने खुद के बेटे को जगत में, पृथ्वी पर मैंने उसको बलिदान किया था, तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? तो दोषी इसीलिए ठहरते हैं कि आपने परमेश्वर के बेटे पर विश्वास नहीं किया है। कारण यही है, जैसे ये मैं आपको एक कुछ चीज रखना चाहता हूँ समझाने के लिए, पहले इसको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पीछे जाके कि ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, जैसे परमेश्वर का प्रोटोकॉल है और जैसे इनका प्रोटोकॉल है और जैसे इनका प्रोटोकॉल है, ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का जैसा प्रोटोकॉल होता है आप सभी जानते हैं। और जैसे यहाँ का प्रोटोकॉल है, ये एयरपोर्ट है, जैसे यहाँ का प्रोटोकॉल है और जैसे यहाँ का ये जो मॉल है यहाँ का प्रोटोकॉल है, वैसे ही ये देख लीजिए, वैसे ही परमेश्वर का भी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि आपको परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि वो प्रभु है, वो प्रभु है। वो विश्वास करना ही पड़ेगा कि वो दुनिया में एक बार आया था मनुष्य का रूप लेकर के, और पूरे जगत के लिए उसने अपना खुद का लहू, खुद का बेटा उसने, परमेश्वर ने दे दिया है जगत के लिए, ताकि आप विश्वास करो और आप उद्धार पाओ। आपको उद्धार पाने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको उद्धार पाने के लिए किसी भी प्रकार के ऊंचाई या किसी भी प्रकार के नदी में जाकर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने इतना सरल रास्ता निकाला है मानव जाति का उद्धार के लिए पापों से, कि आप बस उसके बेटे के नाम पर आप विश्वास करिए और आपका उद्धार कंफर्म है। आपका जैसे एक टिकट आप रेलवे का निकालते हो, फ्लाइट का निकालते हो, और वो जब टिकट कंफर्म होता है तो आप निश्चिंत रहते हो ना कि बस अब मुझे जाना है और वहां में गाड़ी के अंदर में बैठना है, जो कुछ भी फ्लाइट हो या जो भी हो, आपको उसके अंदर बैठना है। वैसे ही इस पृथ्वी पर अगर आपने टिकट बुक कराया है किसका? उद्धार का, तो आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। जिन्होंने बुक करा लिया है उद्धार का टिकट, उसका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी तक उद्धार का टिकट नहीं बुक कराया है, तो उनके लिए परमेश्वर आज ये वीडियो आपके लिए है कि आपको अगर उद्धार चाहिए, अगर स्वर्ग जाना है, तो आपको यीशु पर विश्वास करना ही पड़ेगा। और वजह यह है कि परमेश्वर ने खुद को अपना बेटा दिया है, और खुद को बेटा दिया है, इसीलिए आपको यीशु के ही द्वारा उद्धार होगा और किसी के द्वारा उद्धार नहीं होगा। लीजिए ये वचन पढ़ते हैं। लिखा है पहला तिमोथी पहला अध्याय वचन 15, लिखा है पहला तिमोथी पहला अध्याय वचन 15, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से वो जो लेखक है पौलुस, वो कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं, क्योंकि वो भी मसीह का विरोधी था, मसीह लोगों को सताता था, यहाँ तक कि उनको कत्ल तक करवा देता था। इसका जो लेखक है इसका नाम है पौलुस। तो ये इतना बड़ा विरोधी जब इसका उद्धार होता है तो ये लिखता है कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ, कि प्रभु के लोगों को मैं सता रहा था, प्रभु के लोगों को मैं क्या कर रहा था? निंदा कर रहा था, मरवा रहा था। तो लिखा है कि यह बात मानने के योग्य है, लिखा यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य, हर प्रकार से मानने के, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। तो जगत में यहाँ पर यीशु इसीलिए आया ताकि पापी लोगों को उद्धार मिल सके। उद्धार, ये देखिए लूका 19:10 है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। खोए हुए किधर? कि आज मानव जाति खो चुका है। किससे? परमेश्वर से। जिस परमेश्वर ने उसको बनाया आदम के बगीचे में, उस परमेश्वर को आज भूल चुका है, अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से ईश्वर बना रहा है। कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई पहाड़ का, कोई किसी प्रकार का, कोई सूरज का, कोई चांद का, कोई पृथ्वी का, अपने मर्जी से इंसान ईश्वर को चुनाव कर रहा है। जबकि परमेश्वर जो सच्चा है उससे क्या हुआ?
भटक चुका है, खो चुका है। उसको ढूंढने के लिए यीशु आज से 2025 साल पहले वह मनुष्य का रूप लेकर के आया। नहीं, ऐसा नहीं कि वो इसके पहले था ही नहीं। अगर आप, मैं वचन नहीं डाला हूं लेकिन बता दूं, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये आदि में जब कोई चीज नहीं बना था तब से यीशु वहां पर था, ये वहां पर परमेश्वर के साथ था। और ये शरीर लेकर के 2025 साल पहले, इसीलिए आज बहुत सारे लोग ये बात को जानते हैं कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये जो क्रिश्चियन धर्म है, ये 2000 या 25 साल पहले या 3000 साल पहले का ये है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे तो आप बात को समझोगे कि ये सनातन परमेश्वर है, ये आदि से ये परमेश्वर है। ये 2025 साल का और 3000 वर्ष का ये परमेश्वर नहीं है। आदि का परमेश्वर का कोई टाइम नहीं होता है। आपको ये बात समझना होगा कि परमेश्वर जो होता है उसका कोई प्रकार का टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये बात को समझना होगा। अब ये वचन देखिए, लिखा है यूहन्ना 5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका ही है। तो जो कोई यीशु का, आज ये वचन यीशु का अगर आप सुन करके आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, तो अनंत जीवन आपका कंफर्म है। मैं आपको बता दूं कि आपका अनंत जीवन कंफर्म है, लेकिन आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको सुनकर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उद्धार परमेश्वर ने फ्री में दिया है। आपसे कोई प्रकार का पैसा नहीं मांगा है, कोई प्रकार का परमेश्वर ने कोई परिश्रम करने के लिए आपको नहीं कहा है। उसने कहा है सिर्फ तुम विश्वास करो कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही जगत का उद्धार करता हूं। बस उसने कहा है, ये आपको करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं विश्वास करते हैं तो आपका अनंत काल का जीवन आप खो देंगे और आप नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप इधर उधर की बातों को ना ध्यान रखते हुए आपको स्वर्ग जाना है। आपको कोई लेकर स्वर्ग नहीं जाएगा, कोई मनुष्य आपको लेकर स्वर्ग नहीं जाएगा। आप अपनी जिंदगी का खुद ही आप मालिक हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप कहीं विदेश जाते हैं या कहीं किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो अगर आपको जाना है तो सिर्फ आप ही जाएंगे। आपके साथ में ना तो आपका फ्रेंड जाएगा, ना तो आपका जो है कि रिश्तेदार जाएगा, कोई नहीं जाएगा। उसी तरह यहाँ का सिस्टम है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल है कि आपको अगर उद्धार पाना है, आपको अगर जो स्वर्ग जाना है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और आप ही को ये काम करना पड़ेगा। क्या? केवल विश्वास। ना तो आपकी पत्नी आपको स्वर्ग लेके जाएगी, ना आपका बेटा आपको स्वर्ग लेके जाएगा, ना आपका रिश्तेदार आपको स्वर्ग लेके जाएगा, ना आपका फ्रेंड्स आपको स्वर्ग लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। स्वर्ग केवल यीशु लेकर के जाएगा। तो आपको यीशु पर ही विश्वास करना पड़ेगा। तो आप दोस्त की बात क्यों सुन रहे हैं? आप फ्रेंड्स जो है कि रिश्तेदार की बात क्यों सुन रहे हैं? आप अपने घराने की बात क्यों सुन रहे हैं? आप यीशु की बात सुनिए। यही तो कहता है, मेरे वचन को सुनकर तुम विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। तो आपको ये बात आपको खटकती है तो आप जरूर, मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, तो अगर आप कहीं से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप और जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में करके जरूर आप मुझसे बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कमेंट में लिखकर नंबर मांग सकते हैं। हम जरूर आपके पास फोन करके आप बात करेंगे। तो परमेश्वर का आपको वचन सुनकर विश्वास करना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपका कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे आज लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी के नाम से आज यीशु को नहीं अपनाते हैं। आपको मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं। ये देखिए, ये है 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 15। लिखा है कि और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो आपको बताएगा कौन मसीह के बारे में? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र का है बाइबल। आप बाइबल को पढ़िए। कोई क्रिश्चियन का वो जो है कि ये किताब नहीं है, कोई धर्म का किताब बाइबल नहीं है। बाइबल परमेश्वर का ज्ञान से भरा हुआ किताब है।
अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो परमेश्वर का कार्य को समझोगे, परमेश्वर को आप समझोगे। तो बाइबल को आप जरूर पढ़ें। बाइबल को एक ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से, जैसे कोई भी किताब आदमी पढ़ता है तो उसको क्यों पढ़ता है कि नॉलेज लेने के लिए या कुछ चीजों को हासिल करने के लिए। तो ये किताब आप जरूर पढ़िए, आपको चीजें समझ में आएगी कि पवित्र शास्त्र ही मसीह लिखा है। पवित्र शास्त्र तेरा जाना पहचाना हुआ है, तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना। तो बुद्धिमान कौन बना रहा है? पवित्र शास्त्र। तो आपको अगर बुद्धिमान बनना है तो आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना ही पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसको जो है कि क्रिश्चियनिटी के नाम पे आप इसको टाल नहीं सकते हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है और नहीं जाना है तो आपकी मर्जी है, परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं बुला रहा है। लेकिन आपको अगर जाना है, इसमें आपकी बातें हैं। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ही यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। ये बात तो तय है कि आपको ही जो है कि यीशु पर विश्वास करना ही पड़ेगा। ये देखिए लिखा है लूका 16:27। अब मैं कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको कोई दृश्य दिखता होगा। ये है नरक में पड़ा हुआ व्यक्ति। ये बहुत अमीर आदमी था। जब ये पृथ्वी पर था, ये आपको कहाँ मिलेगा? लूका 16:27 में मिलेगा। जब ये अमीर आदमी था, इतना अमीर था कि हर दिन इसके घर पर पार्टी हुआ करती थी। हर दिन पार्टी हुआ करता था, एक दिन की बात नहीं। आजकल तो हम एक दिन अगर पार्टी मनाते हैं तो महीने का हमारा खर्चा कितना चला जाता है। लेकिन ये इतना अमीर आदमी था कि इसके हर दिन इसका पार्टी हुआ करता था। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक व्यक्ति है, ये बहुत ही जो है कि लाचार आदमी था, बहुत बीमार था और इसने इसके घर पर जो जूठा गिरता था वो खाकर अपना जिंदगी को ये बिता रहा था। अब देखिए अमीर और गरीब से कोई परमेश्वर को लेना देना नहीं है, पर मैसेज क्या है आपको ये समझिए कि जब ये दुनिया में था तो अपने बनाने वाले को इसने खोजा नहीं, अपने बनाने वाले को इसने समझा ही नहीं। ये प्रभु में आ गया, यानी क्रिश्चियन तो बन गया या क्रिश्चियनिटी को अपना तो लिया, लेकिन इसने सही से अपने जीवन को नहीं चला। तो आपको पता है परमेश्वर जो है ना, जो परमेश्वर है वो खरा है और वो सच्चाई है। वो गलत को गलत बोलता है और सही को सही बोलता है, ये वो परमेश्वर है। तो ये जब आदमी इसके इधर था तो जो जूठा गिरता था उसको उठाकर ये खाकर अपना जिंदगी को बिता रहा था। लेकिन ऐसा एक दिन होता है कि ये दोनों मर जाते हैं, ये दोनों मरते हैं। ये जाता है नरक में और ये जाता है स्वर्ग में। अब जब यहाँ पे जाता है तो देखिए क्या लिखता है। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे। अब जब ये नरक में जाता है तो आपको पता है इसको कहाँ की याद आती है? पृथ्वी पर अपने भाइयों के बारे में इसको याद आती है। तब ये कहता है कि इससे, ये व्यक्ति से कि हे पिता, इस लाजर को मेरे पिता का घर पर भेज दो। लेकिन क्यों भेज दो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे। कौन सी बातों की चेतावनी दे? देखिए लिखा, ऐसा न हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। ऐसा न हो कि जाकर उसको चेतावनी दे कि वो अपना मन पे, हो सकता है कि ये जैसा जिंदगी जी रहा था वैसे ही इसके 5 जो भाई थे वो भी जिंदगी जी रहे थे। तो इसको कहीं ना कहीं डर था कि वो लोग भी यहीं आएंगे अगर वो मन नहीं फिराए पृथ्वी पर होते। तो इसको ये बात का डर था। इसके लिए ये विनती करता है, कहाँ से? नरक में से। और ये कहता है कि मेरे पिता कर घर पे भेज दो ताकि वो मेरे भाइयों को जाकर चेतावनी दे। अब आगे सुनिए क्या कहता है। कहता है अब्राहम ने उससे कहा, यानी स्वर्ग से आवाज आई, कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उसकी सुने। अब यहाँ पर मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें रखी गई हैं, मतलब बाइबल। देखिए बाइबल। अब इसको सुन करके, जिस बाइबल से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी बाइबल से ही मैं प्रचार कर रहा हूं और इसी बाइबल में परमेश्वर का ज्ञान है। इसके लिए आपको कहता हूं कि बाइबल कोई धर्म का किताब नहीं है, बाइबल परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ किताब है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब्राहम कहता है कि पृथ्वी पर मूसा की किताबें और भविष्यवक्ताओं की किताबें रखी गई हैं
अगर वचन 30 कहता है उसने कहा नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मरे हुए में से उनके पास जाएगा तो वो मन फिराएंगे। मतलब वो कहता है कि अगर कोई मर करके जिंदा हो करके उनके पास जाएगा और वो बताएगा कि देखो मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, तुम्हारा भाई नरक में है, तो ऐसा करके वो जब बात करेंगे तो वो विश्वास करेंगे, ये भाई विश्वास करेंगे, वो मन फिराएंगे। लेकिन देखिए अब्राहम ने क्या जवाब दिया, लूका 18:31 है, उसने उससे कहा जब वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठ के भी उनकी नहीं सुनेगा। मर के जिंदा होकर भी अगर कोई जाएगा तो उसकी भी वो नहीं सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना साफ लाइन है कि यहाँ इस पृथ्वी पर आपको बाइबल क्यों पढ़ने को बोला जा रहा है या बाइबल का वचन को सुनने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बाइबल को आप पढ़ोगे तो आपका धर्म नहीं बदल जाएगा, बल्कि आप अपने कमियों को देख लोगे, अपने परमेश्वर के खिलाफ क्या काम कर रहे हो वो आप देख लोगे। मैं आपको एग्जाम्पल रखता हूँ, एक छोटा सा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक आईना जो होता है ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मिरर, उस आईना को आप क्यों देखते हो, अपने चेहरे को क्यों देखते हो कि कहीं चेहरे पे मेरे कोई दाग तो नहीं है, मेरा चेहरा खराब तो नहीं दिख रहा है, मेरा चेहरा अच्छा तो दिख रहा है ना। आप इसीलिए उस आईने में अपने शकल को देखते हो। तो ये जो बाइबल है, ये बाइबल आपके जिंदगी की कमियों को दिखाता है, और ये बाइबल जो है परमेश्वर को क्या पसंद है और परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, ये चीजें आपको बाइबल सिखाती है। कि आप देखिए कोई भी धार्मिक काम करो, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको समझ करके ही करेंगे तो सफल होगा। अगर आप बिना समझे कोई काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं रख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अच्छा कर्म करूंगा, मैं किसी का शादी करवा दूंगा, किसी को मैं घर बना करके दे दूंगा, या किसी को मैं गरीब का मैं कुछ पैसों दे करके मदद करूंगा। देखिए ये सब कुछ अच्छी बात है, ये परमेश्वर को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपने दूसरे के लिए किया है। ऐसा करने से आपका क्या फायदा हुआ? आप ये अच्छा कर रहे हो, वो बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहो, पर अगर आपने अपने आत्मा का आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो आपने दूसरे का मदद करके आप स्वर्ग नहीं जाओगे, बल्कि आप नरक चले जाओगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपका उद्धार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कमी बताने के लिए, आपकी गलतियों को दिखाने के लिए यहाँ पर बाइबल रखी गई है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें रखी गई है, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये बात को आपको समझना होगा। देखिए ये है यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। बिना में देखिए मार्ग, सत्य, जीवन बता दिया गया आपको कि रास्ता कौन है? यीशु है। देखिए रास्ता यीशु है। अगर आप इसके पीछे चलोगे तो आपका कर स्वर्ग का जीवन तो कंफर्म है, लेकिन अगर आप नहीं चलोगे तो आप नहीं जा सकते हो। तो आपको रास्ता बता दिया गया। परमेश्वर ने यहाँ पर आपको मनुष्य को भटकाया नहीं है, परमेश्वर ने मनुष्य को भटकाया नहीं है, परमेश्वर ने अपना रास्ता खोल के दिखा दिया। अगर आप इसके वचन को सुनोगे और विश्वास करोगे तो आपका उद्धार कंफर्म है। लेकिन देखिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:17, अब मैं समाप्ति पर आ रहा हूँ, लिखा है जब मैंने उसे देखा, ये यूहन्ना इसका लेखक है, और ये यूहन्ना कौन है? ये जो यीशु के साथ में उठा बैठा, खाना खाया, इसके साथ में चला, चमत्कार को देखा, सब कुछ देखा, वो ये यूहन्ना है। ठीक है, ये उसका यीशु का चेला है। जब वो शरीर में 3.5 साल थे तो उनके साथ में ये चलता था। तो ये जब दर्शन को देखा तो लिखा है कि जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना ने देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब बताइए कि ऐसा भयानक रूप परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में, ऐसा भयानक रूप इसने दृश्य देखा, किसने? यूहन्ना ने, कि ये मुर्दा जैसा होकर गिर पड़ा। ठीक है, गिर पड़ा, और लिखा है और उसने मुझ पर, उसने कौन? यीशु ने उस पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित भी मैं हूँ, जीवित भी मैं हूँ। और ये 17, ये लास्ट स्लाइड है, लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही पास है।
तो दोस्तों, आपको मैं बता दिया कि यीशु इस पृथ्वी पर, आप लोग इतना ही जानते हैं कि तुम्हारा जो कहते हैं आप कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, यीशु जिसको बोलते हो, वो तो क्रूस पर मर गया, लेकिन आप इतना ही जानते हैं। लेकिन ये वचन आपने कभी पढ़ा था? अगर आपने नहीं पढ़ा था तो ये वचन आप पढ़ो। ये प्रकाशित वाक्य 1:18 है, लिखा है मैं मर गया था। वो कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगाने युग में जीविता हूँ। और फिर कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। इसका मतलब ये होता है कि अधोलोक, मृत्यु में डालने वाला केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर है, और वो यीशु मसीह है। आपको इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। क्योंकि स्वर्ग का जो रास्ता है, मैं थोड़ा सा पीछे आपको मैं जाता हूं और बताता हूं, क्योंकि जो स्वर्ग का रास्ता है वो केवल मात्र यीशु है। देखिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना इसके द्वारा कोई भी जाति का हो, इंसान हो, कोई भी हो, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आप जब बाइबल को पढ़ोगे तब समझोगे, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसको आशीष दिया था। क्या कहा था? कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ये कहकर परमेश्वर ने आशीष दिया था, और तब से लेकर के और आज तक वही चीजें हो रहा है। बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्य बढ़े। वो आशीष तब तक चलता रहेगा जब तक यीशु वापस बादलों पर नहीं आएगा। एक दिन रैप्चर होएगा। रैप्चर का मतलब है कि झटके से उठा लिया जाना। एक दिन कलीसिया उठाई जाएगी जो यीशु पर विश्वास करता होगा और उसके वचन के हिसाब से अपना जीवन को बिताता होगा। उसका रैप्चर होएगा और बादलों पर यीशु आएगा और पूरी दुनिया देखेगी और अपना छाती पीटेगी। लेकिन उस वक्त में जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया है उसके लिए कोई चांस नहीं है। तो चांस आपको अभी है, अभी मन फिराएं और आप यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु के बिना कोई उद्धार नहीं है। जैसे हमने बताया कि जैसे एक एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल होता है, जैसे एक हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है, जैसे एक मॉल का प्रोटोकॉल होता है, जैसे एक आर्मी वाले का प्रोटोकॉल होता है कि तुमको इतना ही वजन रखना है, इतना ही हाइट रखना है, इतना ही तुमको फैट रखना है, वैसे ही परमेश्वर का भी एक प्रोटोकॉल है कि बेटे पर विश्वास करना ही पड़ेगा तुमको। चाहे आप कितना दान कर लो, चाहे कितना पुण्य का काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन घुमा करके आपका गाड़ी वहीं पहुंचेगा कि मेरे बेटे पर तूने विश्वास क्यों नहीं किया। जब मैंने अपने बेटे को धरती पर भेजा था तो तूने विश्वास क्यों नहीं। ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल है, आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपका ये कमी है, ये आपकी गलती है आपके तरफ से। इसमें परमेश्वर का कोई गलती नहीं होगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक दिन पछतावा का कारण बन जाएगा। आप सोचिए कि मैं इतना रात में वीडियो शूट करके मैं आपको क्यों दे रहा हूं कि मेरे भाई विश्वास कर लो। मैं तुमको नरक जाने से मैं बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा धर्म नहीं बदलना चाहता हूं। तुमको नहीं विश्वास है, तुम बाइबल को पहले पढ़ो, बाइबल को समझो, और जब तुम वचन को समझ जाओगे ना तो तुम खुद मेरे जैसा प्रचार करना सीखोगे। तुम खुद जाकर के, तुमको नींद नहीं आएगी, तुम सोचोगे मैं किसको जाकर के बताऊं। तुम ये बात को तुम भूल जाओ कि ये धर्म का परमेश्वर है, ये पूरे मानव जाति का परमेश्वर है, चाहे कहीं से भी आता हो, ये पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। तो मैं आपको ये वीडियो बताया है इसीलिए ताकि आप बातों को समझे, और हमने आपको जवाब दिया है कि यीशु ही क्यों जो है उद्धार के लिए, तो उद्धार के लिए ये परमेश्वर का चुना हुआ प्रोटोकॉल है, ये परमेश्वर के ओर से ये प्रोटोकॉल है, आपको मानना ही पड़ेगा अगर उद्धार पाना है तो। अगर आपको नहीं उद्धार पाना है, आप क्रिश्चियन के नाम से और विदेश के परमेश्वर के नाम से आप टाल दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से प्रोटोकॉल है, आपको मानना ही पड़ेगा। आप कितना भी कर्म कर लो, अच्छा कितना भी दान पुण्य कर लो, आप उससे स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर आपने विश्वास नहीं किया, बस फिनिश, ये आपकी कमी होगा। फिर आपका सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, फिर आपका सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। आप खुद पछताओगे कि मैंने इतना लोगों को हेल्प किया, मैंने इतना लोगों को मदद किया, मैंने उनको इतना जो है कि शादी करवाया, मैं उनको इतना लड़कियों का शादी करवाया। कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया। ये अच्छा ये है कि आप वो भी करो, अच्छा भी काम करो, और ये भी है कि आप यीशु पर विश्वास भी करो। सबसे बेस्ट तरीका है आप यीशु पर विश्वास भी करो और अच्छा कर्म भी करो, दोनों साथ साथ चलो
तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपका मनुष्यों में भी नाम और परमेश्वर आपको स्वर्ग में ले भी लेगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपने बातों को समझा है, और जब ये वीडियो पहुंचे तो खूब मन से देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूं वचनों के हिसाब से। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, सब स्लाइड बनाने में। आप इसका कदर करें, आप विश्वास करें, एक बार पूरा के पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपने बातों को समझा, और ऐसे वीडियो लाते हैं हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और परमेश्वर आपको आशीष करे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।